साधना का 8वां सत्र पूरा हुआ। 8वां सत्र पूरा हुआ। बाकी इस शिविर के 2 सत्र रह गए हैं। 2 सत्रों के बाद शिविर समापन हो जाएगा, शिविर समाप्त हो जाएगा। और समाप्त होने से पहले ये बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ लें कि जो विद्या, जो विपश्यना की विद्या यहाँ पे सीखी है, उसका हमारे जीवन में कुछ लाभ हो रहा है कि नहीं, उसका हमारे जीवन में कुछ बदलाव हो रहा है कि नहीं, उसको जानना है। तो क्या विद्या सीखी, यहाँ पे क्या सीखा है? पहले दिन से 2 बातें सीखी है। पहली बात तो क्या है कि अपने सांस के प्रति क्या रह रहे हम लोग भाई? सजग होना सीखा है। सांस के प्रति सजग होना सीखा। सांस भी, वो भी जो नैसर्गिक सांस है, उसके प्रति सजग होना सीखा। दूसरा क्या सीखा भाई? दूसरा सीखा कि अपने शरीर पे होने वाली जो संवेदना है, उसके प्रति जागृत होना सीखा। उसमें जो हम भोक्ता भाव हमारा निर्माण होता था कि कहीं पीड़ा जाएगी, हाय रे, मरा रे, मारे, बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है, क्या करें, हमेशा ये हमारा स्वभाव था पहले। अब नहीं, अब क्या हो गया? उस भोक्ता भाव से निकल के, हाँ ठीक है भाई, पीड़ा हुई है, जागी, मालूम है ना क्या है भाई, क्या होगा? देर सवेर क्या हो जाएगी, उठी तो है लेकिन अल्टीमेटली तो नष्ट होने ही वाले। तो उसके प्रति क्या भोक्ता भाव रखे, क्या चिल्लाए बैठ के, क्या पीड़ा सन हो रही, ठीक है, शरीर में हो रही पीड़ा, हम तो सिर्फ उसको देख रहे हैं। यानी ये 2 प्रकार की विद्या यहाँ पे हमने सीखी। एक तो सांस के प्रति सजग रहना, और दूसरा शरीर की संवेदनाओं को जानना, और जानते हुए क्या करना भाई? भोक्ता भाव को नष्ट करना और दृष्टा भाव में स्थित हो जाना। ये 2 चीजें हमने यहाँ पे सीखी। अब ये जो धर्म हमारे जीवन में अगर नहीं उतरे तो वो धर्म नहीं होता। फिर वो धर्म पे नाम पे एक और धोखा, जैसे कोई यहाँ पे कोई कर्म कांड किया। यानी ये जो धर्म उतरना यानी क्या कि यहाँ पे जो सीखा है उसका हमारे जीवन में कुछ प्रभाव होना चाहिए ना, कुछ फर्क दिखना चाहिए ना। नहीं तो क्या 10 दिन हो आए, मन में क्या लगेगा? अरे हमने तो 10 शिविर अटेंड किए, 10 मेडिटेशन शिविर अटेंड किए, हमारे तो सारे पाप धुल गए भाई, हम तो एकदम शुद्ध होकर आए, है ना। ऐसा भाव मन में जागेगा। यहाँ हमने 10 दिन का कोर्स किया, हमको सर्टिफिकेट, यहाँ पे सर्टिफिकेट देंगे नहीं, लेकिन ये तो कोई जाते हैं कोई कोर्स करके सर्टिफिकेट, अरे हमने तो अटेंड किया भाई, हमको तो पूरा ज्ञान, हमने तो सब जान लिया, है ना। और धर्म जीवन में सिर्फ जान लिया, सुना, उतरता कुछ नहीं है, प्रभाव कुछ पड़ा नहीं। तो क्या हो गया? धर्म के नाम पे एक और धोखा। जैसे कोई कर्म कांड किया भाई, पूजा पाठ करने गए थे, 10 दिन करके आए और हो गया, हम शुद्ध हो गए, है ना। जैसे हम समझते हैं नॉर्मली कि भाई पूजा पाठ कर लिया, 10 दिन का अधिष्ठान था, किया, अभी हम लोग ने बहुत सारे पाप हमारे धुल गए, हम मुक्त हो गए, ऐसा मन में आएगा तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। धर्म जीवन में उतरने लगे तो उससे हमारा जीवन भी पहले से बदल कर शांतिमय होने लगे, है ना। कुछ तो शांति का अनुभव होना चाहिए ना भाई। पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, उसमें थोड़ा तो फर्क होना चाहिए। पहले थोड़ी बात पे विचलित हो जाते थे, अब थोड़ा विचलित कम होते हैं। पहले थोड़ी बात पे क्रोधित हो जाते थे, अब थोड़ा क्रोध कम होने लगा है ना। तो ये अपने में भी बदलाव महसूस होना लगे, और हमारी वजह से, ये बात विपश्यी साधक बहुत अच्छी तरह से जानेगा कि मेरी वजह से किसी और को कभी दुख न पहुंचे, किसी को पीड़ा न दूं, अपना भी जीवन शांतिमय होने लगे और दूसरों के लिए भी हम क्या करें भाई? शांति प्रदान करने लगे, ऐसा वातावरण निर्माण करने लगे। तो अगर ऐसा होने लगा
तो सब ठीक, थोड़ा भले थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे 8 दिन आ गए और सब कुछ बदल जाएगा, हमारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा, हमारा पूरा जीवन में शांति आ जाएगी, सब दुख निकल गए और हम दूसरों के लिए कुछ तकलीफ नहीं देते हैं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर होने लगे, यानी आप क्या कर रहे हो भाई, सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, यानी फिर कुछ गलती हो रही है, देखेंगे उसके बारे में भी। इस साधना का एक तरफ से तो हम अभ्यास कर रहे हैं और दूसरी तरफ से बुद्धि के स्तर पे भी, एक तो क्या 1 घंटा अभ्यास करते हो, इसलिए तो कंबाइन किया गया ना, 2.5 घंटा क्यों रखा गया यहाँ पे, कि भाई 1 घंटा तो प्रैक्टिकल अभ्यास करते हैं और 1 सवा 1.5 घंटा यहाँ पे बुद्धि के स्तर पे भी धर्म क्या है उसको हम समझने का प्रयास करें। लेकिन ये धर्म क्या है, ये सिर्फ प्रवचनों से या ये लेक्चर से कुछ समझने आने वाला नहीं, जब तक अपनी अनुभूति पे वो उतरता नहीं है। अब भारत तो बहुत ही पुराना देश है, संतों का देश है, ऋषियों का देश है, अरहंतों का देश है, महात्माओं का देश है, बुद्धों का देश है। ऋषि शब्द जो नाम निर्माण हुआ है, ऋषि शब्द, 2 शब्द ऋषि है ना, R और S, तो उसका मीनिंग ही क्या है कि भाई ये बहुत बड़े रिसर्च साइंटिस्ट थे। कौन थे भाई ऋषि लोग, कौन थे भाई, बहुत बड़े रिसर्च साइंटिस्ट हुए करते थे, जो सत्य का अनुसंधान यानी सत्य की रिसर्च करते थे। सत्य क्या है, आज का साइंटिस्ट भी सत्य की खोज करता है, सत्य की रिसर्च करता है, लेकिन वो बाहर की घटनाओं के आधारित, बाहर क्या घट रहा है, चीजें कैसी घट रही है, उसके ऊपर आधारित क्या करता है, सत्य की खोज करता है और बहुत हद तक सफल भी रहता है, सच्चाई जान भी लेता है। उससे बहुत हद तक रिसर्च के कारण हमारे पास सुख सुविधाएं उपलब्ध हुई है। ये तो मॉडर्न साइंटिस्ट है जिन्होंने इतनी रिसर्च की है, जिसके कारण आज हम ये सब साउंड सिस्टम, ये प्रोजेक्टर, ये मोबाइल सब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत सारी सुख हमारा बड़ा है आज के साइंटिस्ट के रिसर्च की वजह से। लेकिन सुख बड़ा तो है, लेकिन सुख के साथ कुछ कुछ तकलीफें भी। हर एक चीज की जो पॉजिटिव बातें होती है तो नेगेटिव बातें भी अवश्य ही होती हैं। तो आज के पश्चिम के वैज्ञानिक बाहर की चीजों के ऊपर अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन ऋषियों ने इस बात को नहीं जाना। उन्होंने क्या किया कि भाई अंदर क्या हो रहा है ना, बाहर की चीजों को ज्यादा महत्व नहीं दिया। हमारे ये 3.5 हाथ के शरीर में और चित्त में अंदर क्या हो रहा है उसको, सत्य को पकड़ने की कोशिश की। तो ऋषि शब्द क्या है, का अर्थ है जो रित की गवेषणा करे। रित यानी बताया था, धर्म यानी क्या, रित जो सत्य है ना, जो कुदरत का कानून है, जो सब पर लागू होता है, उसको कहते हैं धर्म, या तो रित या तो सत्य। तो सत्य की या तो रित की गवेषणा जो करता है, जो रिसर्च करता है, उसको क्या बोलते हैं भाई, ऋषि शब्द कहते हैं। तो किस लिए रित की गवेषणा करता है, किस लिए सत्य की खोज करता है, कि हम दुख से, व्याकुलता से बचें। उन्होंने देखा कि सारे लोग दुखी हैं, सारे लोग व्याकुलता, क्यों व्याकुल हैं, क्यों दुखी हैं, उससे बचने के लिए सत्य की रिसर्च की। तो अगर ये व्याकुलता का कारण मिल जाए, कि हम क्यों व्याकुल होते हैं, हम क्यों दुखी होते हैं, उसका कारण अगर हमें समझ जाए और उस कारण को हमने अगर दूर कर लिया, तो हमारी व्याकुलता अपने आप दूर हो जाएगी, दुख दूर हो जाएगा। लेकिन कठिनाई ये कि व्याकुलता का सही कारण ही हमें समझता नहीं, क्योंकि हम व्याकुलता का कारण कहाँ देखते हैं भाई, किसी बाहर की वस्तु में, किसी बाहर की स्थिति में, घटना में, या तो फिर व्यक्ति में देखते हैं। भाई ये व्यक्ति ने ऐसा किया ना, इसलिए मैं व्याकुल हो गया, या ये स्थिति ऐसी बदली ना, या ऐसी घटना हुई ना, तो उसने क्या किया, मुझे व्याकुल कर दिया। इस तरह से हम व्याकुलता का कारण बाहर की चीजों में देखने लगते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि बाहर की चीज जो हमारे मनो अनुकूल नहीं है, उसको कैसे हम अपने मनो अनुकूल बना लें। क्योंकि हम व्याकुल क्यों हैं, क्योंकि जो घट रहा है बाहर वो हमारे को मन को पटता नहीं, हमारे मन के जो अनुकूल है वो चीज हो नहीं रही है, इसलिए हम सोचते हैं कि हम दुखी हैं। भाई हमको जो चाहिए वो चीज नहीं हो रही है, तो हम क्या सोचेंगे, अरे ये चीज ऐसी नहीं हुई ना,
इसका कारण, ये मेरे दुख का क्या है भाई, कारण है। अब क्या करें, उसको हम कैसे अपने मनो अनुकूल कर लें, जैसे हमको वो अच्छी लगने लगे और हमारा दुख क्या हो जाए भाई, दूर हो जाए। ऐसी कोशिश में हम लगे पड़े रहते हैं और फिर हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। सुना होगा आपने, एक पति कहता है अरे ये मेरी पत्नी थोड़ी सुधर जाए तो घर में बहुत शांति हो जाएगी। पत्नी कहती है ये पति सुधर जाए, अरे ये सुधर जाए तो हमारे घर में बहुत शांति हो जाएगी। माँ बाप कहते हैं बेटे सुधर जाए, बेटियां सुधर जाए, बेटे बेटियां कहते हैं हमारे माँ बाप सुधर जाए, दादा दादी सुधर जाए, भाई कहता है भाई सुधर जाए, पड़ोसी कहता है पड़ोसी सुधर जाए, यानी दूसरा सुधर जाए। यानी हम खोट किस में ढूंढते हैं भाई, दूसरों में ढूंढते हैं कि वो मेरे मन के मुताबिक व्यवहार नहीं करता है, इसलिए क्या हूं भाई, इसलिए मैं दुखी हूं। हमेशा खोट हम दूसरों में ढूंढते हैं और फिर बल लगाते हैं। अब खोट तो दूसरों में ढूंढ लिया ना भाई, इसके कारण में तो फिर पूरा बल लगाते हैं कि भाई कैसे सामने वाला मेरे मन के मुताबिक काम कर दे, कैसे मैं उसको बदल दूं। अरे भगवान बुद्ध ने क्या है भाई, अत्ता ही अत्तनो नाथो, यानी हम खुद के खुद मालिक हैं। हम दूसरों को कैसे बदल सकते हैं, खुद को ही कभी बदल नहीं पाए तो दूसरों को कैसे बदल सकते। और मान लिया, समझो बदल भी दिया कि आपका एक व्यक्ति दोस्त है जिसके कारण आप दुखी हो रहे हैं, चलो मैंने उसको अपने मनोनुकूल व्यवहार करने के लिए कंपलसरी बदल दिया कि वो तो मेरे मनोनुकूल अभी व्यवहार करता है तो उससे तो मुझे दुखी नहीं हो रहा है। लेकिन ये क्या गारंटी है कि वो तो एक आदमी बदल गया, दूसरा आदमी कोई आपके मनोनुकूल व्यवहार करे, ऐसी क्या गारंटी है। वो दूसरा आदमी फिर दूसरा कुछ करेगा, तीसरा आदमी कुछ, कितनों को बदलोगे, एक को बदलोगे, दो को बदलोगे, तीन को बदलोगे, कितनों को बदलोगे, कैसे बदल पाएंगे सबको। ठीक है, तो बाहर की घटनाओं को बदल कर मैं दुखों से छुटकारा पा लूं, ये गलत दृष्टिकोण हमारे ऋषियों को समझ में आई कि हम बाहर की घटना को बदल के दुखों से छुटकारा नहीं पा सकते। बिकॉज मन का ये स्वभाव है कि एक चीज अच्छी लगी, वो पूरी हुई तो इमीडिएटली क्या करेगा, दूसरी चीज डिमांड करेगा, फिर उसको बदलने की कोशिश करेंगे। यानी ये कंटिन्यूसली प्रोसेस होता जाएगा, हम उसमें सक्सेस हो नहीं सकते। तो क्या किया उन ऋषियों ने, भीतर झांक के देखा तो उन्हें दुख का कारण भीतर दिखाई देने लगा। घटना तो बाहर घटती है लेकिन व्याकुल तो हम अंदर होते हैं। क्यों व्याकुल होते हैं, क्योंकि भीतर हम क्या करते हैं भाई, विकार जगाते हैं। कोई ऐसी घटना गई, भीतर हमने विकार जगा, विकार कोई भी हो, राग हो, द्वेष हो, क्रोध हो, भय हो, अहंकार हो, है ना, कुछ भी हो सकता है विकार, वो हम अंदर जगाते हैं। तो व्याकुलता का कारण क्या है भाई, अंदर है। घटना बाहर घटती है लेकिन क्योंकि उस घटना के प्रति हमने मन में विकार जगाया, इसलिए हम क्या हो गए भाई, व्याकुल हो। अगर हमने मन में विकार न जगाए तो हम क्यों व्याकुल हो जाएंगे भाई, हम व्याकुलता से मुक्ति पा सकते हैं। ये हमारे ऋषियों ने खोज करके निकाला। अब इन विकारों से कैसे छुटकारा पाए, उसके लिए भारत के ऋषियों ने बहुत खोज की, प्रयोग की। भाई विकार तो जागा है अंदर, है ना, बाहर घटना घटी, भीतर विकार जाग गया। समझो भीतर क्रोध जागा, ऐसी कोई घटना घटी जो आपके मनोनुकूल नहीं है, ऐसा किसी ने बिहेव किया आपसे जिसके कारण आपके चित्त में क्या हो गया भाई, अभी क्रोध आया। अब इस क्रोध से कैसे छुटकारा पाए, उसके लिए बहुत सारे प्रयोग किए गए। तो एक प्रयोग क्या किया गया भाई, कि जब क्रोध किसी घटना को लेकर जागे तो उस घटना को हम बुलाने की कोशिश करें। कोशिश करें कि उस घटना से मन को हटाएं, उसको हम बुलाने की कोशिश करें। तो क्या करता है आदमी, चलो भाई क्रोध जागा है ना, चलो घटना से बुलाना है ना, तो ये उठ के जाके एक गिलास ठंडा पानी पी के आता है ना। तो ठंडा पानी में अब पानी पीने में मन लगाए तो थोड़ा थोड़ा क्रोध क्या होगा भाई, कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा कब होता है, अरे क्रोध जागता है तो किसको पानी पीने की इच्छा होती है भाई, उठ के पानी पी लें, मुश्किल है। और ऐसा भी होता है कि पानी पिए जा रहा है और क्रोध जगाया जा रहा है, पानी भी पी रहा है और क्रोधित भी हो रहा है, पानी भी पी रहा है और क्रोधित भी हो रहा है, तो उससे तो छुटकारा क्रोध का होता नहीं। दूसरा तरीका, अच्छा चलो भला एक गिनती गिनना शुरू करो, क्रोध आया है ना, गिनती गिनो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या करेंगे, मन को अब कहाँ लगाए भाई,
गिनती में लगा दिया, तो थोड़ा क्रोध से हम मन को दूर हटा रहे हैं। लेकिन जब क्रोधित आदमी हो जाता है तो किसको गिनती गिनने अच्छा लगता है ना? कौन चाहेगा गिनती गिनेगा? तो ये भी क्या है, प्रयोग सक्सेसफुल नहीं हुआ। तीसरा प्रयोग कुछ लोगों ने किया कि भाई हर एक व्यक्ति का कोई न कोई उपास्य देव या देवता रहता है या देवी रहती है या कोई गुरु रहता है ना? उस उपास्य के प्रति मन में क्या होती है, बहुत ही श्रद्धा। ऐसी श्रद्धा जागृत कर लो किसी भी के प्रति, कोई देवी हो, कोई देवता हो, कोई भगवान हो, कोई कृष्ण हो, कोई शंकर भगवान हो, कोई भी, या कोई अपना गुरु हो, तो ऐसा श्रद्धा भाव निर्माण करो कि जैसे ही क्रोध आया, अब क्या किया हमने, मन ही मन उसका जाप करना शुरू कर दिया। किसका? जिसके प्रति हमारे श्रद्धा है, तो जाप करना शुरू किया। मन को अब उस देवी देवता के प्रति जाप कर रहे हैं, तो मन का हो गया एक क्रोध से हटकर उसमें लग जाएगा, है ना? ऐसा सोचा लोगों ने, तो ऐसा तो किया। लेकिन ऐसा तो स्टार्टिंग में हुआ कि श्रद्धा जगाएं और इस प्रकार से मन को चेंज करें, लेकिन बाद में पागलपन क्या हो गया कि ऐसा लोगों को लगने लगा कि कभी भी हमको कोई दुख आता है ना, अब हम उस देवी देवता का नाम ले लेंगे ना, तो हमको क्या करेगा वो दुख से। ऐसा पागलपन चल पड़ा कि अभी कभी भी दुख आया ना, तो सिर्फ देवी देवता का नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम दुख से छुटकारा पा लेंगे। मानो वो देवी देवता इतना गया गुजरा है ना, इतना अहंकारी है, उसको इतना नाम अपना अच्छा लगता है कि हम उसका नाम लेंगे, उसको प्रसन्न करेंगे और वो खुश होकर क्या करेगा, हमारे सब दुख दूर करेगा। तो इस तरह से हमने अपने देवी देवताओं को क्या किया, अपमान कर दिया। कि जैसा इतना अहंकारी आदमी, जैसे बोलते हैं ना, कोई अहंकारी होकर फूल के कुप्पा हो गया, भाई अभी हाँ हमको तो बहुत खुश कर दिया इसने, इसके सब दुख उतार दो, इसके सब दुख निकाल दो। तो ऐसा उसकी देवी देवता के प्रति जो हमारी जो श्रद्धा थी, वो श्रद्धा न रखे क्या करे, उसका अपमान कर दिया। तो ये भी प्रसंग नहीं चला। अब और आगे और एक चला भाई प्रथा कि भाई कौन देवी देवता हमको तारते हैं। कुछ लोगों ने सोचा कि कौन देवी देवता आने वाले हमको तारने वाले। मन को किसी अच्छे चिंतन में लगाओ। मन में क्रोध जागा है ना, तो क्या करो, अब अच्छा चिंतन, अच्छा विचार मन में लाओ। तो कोई कोई दार्शनिक मान्यता में चलता है, क्या चलता है भाई, ये आत्मा सत्य है, नित्य है, बाकी सारा संसार अनित्य। मन में ये क्या करो, अब क्रोध जागा है, अब मन में ये बात कर रहे हैं ना, आत्मा नित्य है, अनस सत्य है, नित्य, बाकी सारा संसार अनित्य है, नश्वर है, शरीर भी अनित्य है, सब माया ही माया है। ये बार बार चिंतन करो तो क्रोध से क्या हो जाएगा भाई, छुटकारा हो जाएगा। या फिर ये चिंतन करो कि ईश्वर ब्रह्म है, वो सभी प्राणियों में समाया हुआ है, और तो सभी के प्रति, तो किसके प्रति क्रोध करूं भाई, मुझ में भी ईश्वर है, सामने वाले के प्रति अंदर भी ईश्वर है, तो मैं कैसे उसके प्रति क्रोध करूं। ऐसे मन में क्या करो, भाव लाओ। तो इस तरह से हम क्या करेंगे भाई, क्रोध से छुटकारा पाएंगे। ऐसा चिंतन करो, यानी या तो पानी का ग्लास पियो, या तो फिर क्या करो भाई, 1 2 3 4 गिनती गिनो, या फिर देवी देवता का नाम जिसके प्रति श्रद्धा हो, या फिर ऐसा चिंतन करो मन में। अच्छा चिंतन अच्छा है, चिंतन करो, अच्छी बात है। लेकिन भारत तो महान देश है, इसमें ऐसे ऐसे ऋषि हुए जो अपने अंदर गहराइयों तक गए और पूरी सच्चाई को देख लिया, इसलिए उन्हें सर्वज्ञ कहा। यानी जैसे भगवान बुद्ध है, अंदर गए जाते गए और अपने पूरे शरीर को, अणु अणु को, परमाणुओं के लेवल तक शरीर को पहचान लिया, और फिर चित्त के टुकड़े टुकड़े करके उसको गहराई तक पहचान गए। क्या पहचाना कि ये तो क्या है, पूरा अनित्य है, नश्वर है। और फिर नित्य का भी दर्शन उनको हो गया, अनित्य को भी पहचान लिया, नित्य को पहचान लिया, इसलिए उनको कहा गया भाई सर्वज्ञ, यानी सारा ज्ञान उनको हासिल होगा जिन्होंने इस नित्य क्षेत्र को पूरा जान लिया तथा उससे परे अनित्य क्षेत्र को भी पूरा जान लिया। तो उनको ये अनुभव हुआ कि जब कभी हम ये नाम जपते हैं ना, क्रोध हुआ, हमने क्या किया, नाम में अपने मन को, नाम जपने में अपने मन को लगा दिया। तो मन का कौन सा हिस्सा वहां पे लगा भाई, मन का सिर्फ ऊपर ऊपर का हिस्सा, जिसको क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, या तो उसको कहते हैं बुद्धि कहते हैं। वो सिर्फ क्या गया, उस चिंतन में लग गया। बाकी का जो मन का, जिसको कॉन्शियस माइंड भी करते हैं आजकल, बाकी का जो मन का अंतर का हिस्सा है, जो मेन हिस्सा है, अंतर मन, उसके ऊपर इस चिंतन मनन का कोई प्रभाव
पड़ता नहीं, वो तो अपने स्वभाव का क्या है भाई, गुलाम है। तो क्रोध जागा, हमने ऊपर वाले मन को कहीं और लगाया तो क्रोध चला नहीं गया, वो दबता गया। अंतर मन की हमने क्या किया, क्योंकि हमने क्या किया, सिर्फ अपने मन को किसी दूसरी जगह पे लेके गए, तो जो क्रोध जागा था उसको क्या किया हमने, दबा दिया, उसका शमन नहीं हो, क्या हो गया, अंदर और अंदर दबते गया। और जो पहले ही क्रोध की चीजें जो है अंदर दबी पड़ी हैं, उनके साथ जाके क्या किया, वो जुड़ गया। और ये क्या हो गया, स्लीपिंग वॉल्केनोस। वॉल्केनोस का मालूम है ना, जैसे ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है, अभी तो दबा दिया, लेकिन फिर कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन होगी ना तो डबल क्रोध बाहर आएगा। क्योंकि क्या किया, पहले वाले क्रोध को हमने अंतर मन में दबा दिया, सिर्फ मन को ऊपर वाले हिस्से को हमने कहाँ तो लगा दिया। तो ये बात सामने आई कि सच्चाई से दूर भागने से छुटकारा नहीं है। क्रोध जागा है ना, अब उससे दूर भाग रहे हो और दूसरी जगह पे मन को लगा रहे हो, तो सिर्फ क्या करेंगे, ऊपर वाले मन को लगाएंगे, अंतर मन पे उसका असर नहीं होता है। तो ये बात रियलाइज हो गई कि सच्चाई से दूर मत भागो। क्रोध आया है ना, उससे दूर मत भागो, उसका क्या करो भाई, सामना करो। उसका क्या करो, अभी सामना करो। ये बात समझ में आई। तो अभी क्या कर रहे हैं, विकार जागा है यानी क्रोध जागा है, उसे साक्षी भाव से देखो। और देखते देखते आपको क्या महसूस होगा कि जो क्रोध जागा था ना, अब उसका बल क्या हो गया, अभी थोड़ी देर आप शांत रहो। किसी आदमी ने आपको क्रोधित कर लिया, अब क्या आपने मन को समझा कि हम शांत रहेंगे, हम कोई प्रतिक्रिया नहीं कर, तो धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि 5-10 मिनट के बाद क्रोध का बल क्या हो गया, धीरे। इसलिए कोई कहते हैं ना, अगर किसको जवाब देना है ना, कोई क्रोधित करे ना आपको, तो 24 घंटे के बाद जवाब दो उसको, तो आपका रिएक्शन बिल्कुल, क्योंकि 24 घंटे के अंदर तो क्रोध पूरी तरह से निकल जाएगा। तो आपका जो पहले जो प्रतिक्रिया होने वाली थी, वो बाद में वो प्रतिक्रिया आप चाहो भी तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्रोध तब तक क्या हो गया भाई, उसका बल क्या हो गया, कमजोर होने लगा। विकार बढ़ते इसलिए हैं कि हम अंदर ही अंदर अनजाने में उसका संवर्धन करने का काम करते। जैसे उस दिन बताया संवर्धन, वट वृक्ष का बीज बताया ना, वो बीज गिरा और नया वट वृक्ष क्या होगा, खड़ा हो जाएगा। राक्षस को काटा, उसका खून नीचे गिरा तो नया राक्षस निर्माण होगा। इस प्रकार से हम विकारों को बढ़ाए, क्योंकि हम प्रतिक्रिया तुरंत करते हैं, विकारों को और बढ़ाते हैं। तो जो बाहर की घटना से नया क्रोध आया था, वो भीतर के क्रोध के संस्कार के साथ संस्कार से जुड़ जाता है। अब अगर हम क्या करते हैं, साक्षी भाव से देखते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, तो जो नया क्रोध आया था वो तो धीरे धीरे कम होगा ही, वो जो जुड़ गया था दूसरे क्रोध के साथ, जो पहले संस्कार क्रोध के पड़े हैं, वो भी थोड़ा उभर के बाहर आएंगे, उनका भी क्या हो जाएगा भाई, थोड़ा शमन, थोड़ी निर्जरा उनकी भी होते जाएगी। यानी अभी जो आया था क्रोध वो तो कम होगा ही, और क्योंकि हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, जो अंदर से संस्कार उठे थे बाहर, वो भी धीरे धीरे थोड़े कम होने लगेंगे। तो यूं धीरे धीरे भीतर जितना संग्रह था वो ऊपर आकर पूरा निकल गया। यानी हमने हर एक सिचुएशन में, क्रोध आया, दूसरी कोई भी, राग आया, द्वेष आया, अहंकार आया, भय जागा, कुछ भी जागा, कोई भी विकार जागा, हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, तो वो तो जो विकार आया था वो तो गया, अंदर से जो दबे पड़े विकार वो भी क्या हो गए, वो भी उभर उभर के बाहर आने लगे। इस प्रकार से हम मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि संस्कार ही नहीं रहेंगे तो दुख कैसे रहेगा। जो संस्कार है, ये जो संस्कार अंदर दबे पड़े हैं विकारों के माध्यम से, वो अगर धीरे धीरे निकल गए तो हम दुखों से मुक्त हो पाएंगे। तो यूं रास्ता मिल गया विकार से मुक्त होने का, कि आलंबन से मन हटाकर केवल विकार को साक्षी भाव से देखो। यानी जिस आलंबन से, जिस सिचुएशन के कारण मन में क्रोध आया था, जो आलंबन यानी जिसके कारण आपके मन में, जिस व्यक्ति के कारण, जिस घटना के कारण, जिस स्थिति के कारण आपके मन में क्रोध आया था, उससे क्या करो, मन को हटाओ। अब सिर्फ क्रोध को ही देखो, यानी उस विकार को ही देखो जो जागा था। कहना तो बहुत आसान है, कैसे देख पाएंगे भाई विकार को, कैसे देख पाए, क्योंकि उस समय हमारा कुछ होश तो रहता नहीं, तो होश खुद का रहता नहीं, तो क्या करें भाई कि क्रोध तो जागा है। अब भगवान बुद्ध कह के गए कि क्रोध को साक्षी भाव से देखो, तो हम तो होश में नहीं है, तो कोई ऐसा आदमी रखें जो हमको जगाए, होश दिलाए, अरे भाई क्रोध आया, देख क्रोध को देख। तो क्या करें भाई, एक पर्सनल सेक्रेटरी रखते हैं, है ना, एक पर्सनल सेक्रेटरी रख दो जो हमको याद दिलाए, भाई आपको साहब आपको क्रोध आया है, देखो आपको क्रोध आया। भगवान बुद्ध ने कहा देखो क्रोध को देखना चाहिए साक्षी भाव से।
अच्छा भला पर्सनल सेक्रेटरी रखेंगे तो कितना घंटा काम करेगा भाई? एक शिफ्ट काम करेगा, एक शिफ्ट यानी क्या, एक दो यानी 8 घंटे काम करेगा। और हमारी क्रोध से ऐसी कोई कमिटमेंट तो नहीं है कि भाई वो 8 घंटे में ही आना, बाकी 24 घंटे में कभी आना नहीं। वो तो क्रोध तो है भाई, कभी भी आ सकता है। 24 घंटे में क्रोध आदमी कभी भी आदमी क्रोधित हो सकता है। कोई ऐसी सिचुएशन आ गई तो वो 8 घंटे में ही आया। अच्छा तो भला 2 रखो या फिर 3 सेक्रेटरी रखो, 8-8 घंटे के 3। फिर लेबर लॉस हैं, रूल्स हैं, उनको कभी छुट्टी देनी पड़े तो एक और रखो, 4-5। अच्छा चलो 4-5 सेक्रेटरी रख दिए तो हर टाइम सेक्रेटरी खड़ा है आपके साथ आपको बताने के लिए, साहब आपको क्रोध आया, साहब आप ऐसा जो बताएगा तो पहला तो चाटा उस सेक्रेटरी को मारेगा। अरे तू कौन होता है रे? क्रोध आया है ना भाई, उस टाइम पे क्रोध में अपना होश खो बैठा है। अरे तू कौन होता है? मुझे मालूम है ना क्रोध आया, तू कौन होते वाला बताने वाला है ना। तो पहला काम वो अच्छा समझो, उसको चाटा नहीं भी मारा और उसको मारा, ठीक है भाई भगवान बुद्ध ने कहा है ना क्रोध को देख। अब क्रोध को क्या देखे भाई? क्रोध को क्या देखे? न तो उसका कोई रंग होता है, न तो उसकी कोई रूप होता है। क्रोध का कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकृति नहीं, तो किसको देखे? आंख बंद करके अगर क्रोध को देखने की कोशिश करेगा भी ना तो क्या देखेगा? जिस सिचुएशन के कारण, जिस आलंबन के कारण क्रोध आया था वही सामने प्रकट आएगा। अरे उस आदमी ने ऐसे कर दिया ना, वही देखिए। आंख बंद करेगा ना, क्रोध तो नहीं देख पाएगा। जिस व्यक्ति के कारण, जिस वस्तु के कारण, जिस स्थिति के कारण, जिस घटना के कारण क्रोध आया है वही सामने देखेगा। और वो सामने देखेगा तो और क्रोध भरेगा। यानी क्या हो गया? जैसे आग में घी डालना या तो पेट्रोल डालने का काम हो जाएगा, क्रोध तो और बढ़ जाएगा। तो ये छुटकारा पाने का एक तरीका नहीं है। तो जो उपाय इतना मुश्किल है, पहली बात तो मुश्किल है ना भाई कि क्रोध को साक्षी भाव से देखो। कोई एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है, भगवान बुद्ध ने किया होगा, हम तो साधारण आदमी ये नहीं कर सकते। जो मुश्किल काम है वो हमारे दुखों से मुक्ति का एक रास्ता कैसे बन सकता है? तो कोई आसान रास्ता है क्या? तो भगवान बुद्ध ने या बहुत सारे हमारे ऋषियों ने कुछ और रास्ता ढूंढ के निकाला कि क्रोध तो आया है, लेकिन क्रोध के साथ साथ शरीर के ऊपर क्या घटना घटती है या चित्त के ऊपर क्या घटना घटती है उसको देखो। तो क्या घटना घटती है? जब भी कोई विकार जगता है, क्रोध आए, राग आए, द्वेष आए, अहंकार आए, भय आए, जो भी आए, लोभ आए, तो कोई न कोई घटनाएं हमारे शरीर में घटती है। 2 स्तर पे घटनाएं घटती है। पहला तो सांस अपनी स्वाभाविकता खो देता है। आपने देखा होगा क्रोधी आदमी की सांस क्या हो जाती है? फास्ट चलने लगती है। देखते नहीं हम अपने आप को उस टाइम पे, क्योंकि मालूम ही नहीं है, लेकिन देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। जिस प्रकार से कोई भी विकार जागे, वासना जागे, क्रोध जागे, कोई भी जागे, तो सांस अपनी स्वाभाविकता, जो नेचुरल रिदम है सांस की, वो खो जाती है। या तो फास्ट हो जाता है या तो उसकी रिदम चेंज हो जाती है। और जैसे ही वो क्रोध समाप्त हो गया, वो घटना दूर हो गई, तो सांस अपना स्वाभाविकता वापस निर्माण कर लेता है। यानी सांस के प्रति कुछ न कुछ बदलाव होता है। और दूसरा क्या होता है? शरीर के स्तर पर कोई संवेदना शुरू होती है। कुछ भी मन में जागा तो शरीर पर उसकी संवेदना होती ही है। ये हम देखते नहीं है, इसलिए हमको मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन कैसे ही क्रोध लगा तो शरीर में आप महसूस करेंगे जलन पैदा हो गई। यानी शरीर के स्तर पर भी कोई ना कोई संवेदना उत्पन्न, यानी शरीर जलने लगा, है ना, बिल्कुल आदमी बेचैन होने लगा। क्योंकि क्या है? आदमी क्रोध जागा है, तो वो शरीर के ऊपर बेचैनी या जलन, ये संवेदना जागती है। और सांस अपना स्वाभाविक रूप क्या हो जाता है? खो देता है। तो अमूर्त क्रोध को, अमूर्त वासना को देखना बहुत ही, क्योंकि वो अमूर्त है, उसका कोई रंग नहीं, उसका कोई रूप नहीं, उसकी कोई आकृति, उसको देखना मुश्किल है। लेकिन सांस को देखना और संवेदनाओं को देखना फिर भी थोड़ा सरल है। अगर कोई 10 दिनों का शिविर अटेंड करता है विपश्यना का, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो 10 सत्र हैं, वहाँ पे जब हम 10 दिन रहेंगे और कंटिन्यूसली इसका अभ्यास करेंगे तो इतना तो हो सकता है, अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं हो रहा है, अभी भी आप सांस को देखना तो थोड़ा जान ही गए हो, संवेदनाओं का अनुभव करना थोड़ा सीख गए हो। यानी अगर हम अब सजग रहे, अब अगली टाइम क्रोध आता है तो हो सकता है हम अपनी सांस को देखना शुरू करें, अपनी संवेदनाओं को देखना शुरू करें, तो हम क्रोध से पलायन नहीं कर रहे। क्योंकि ये क्रोध से, ये सांस में बदली क्यों हुआ, ये संवेदना क्यों जागी, उस क्रोध का ही वो हिस्सा था। पहले क्या कर रहे थे हम लोग? क्रोध से हटाकर मन को किसी और चीज में लगा रहे थे।
अब मन को किसी और चीज में नहीं लगा रहे, जो नेचुरल प्रतिक्रिया हमारे शरीर में हो रही है उस क्रोध की वजह से, उसको हम क्या कर रहे हैं, साक्षी भाव से देख रहे हैं, यानी सांस को देख रहे हैं और शरीर पर घटने वाली संवेदनाओं को देख रहे हैं। तो ये एक सिक्के के दो पहलू है, यानी क्रोध भी जागा था, उसी के कारण हमारे शरीर में सांस में बदलाव आया और संवेदनाएं उत्पन्न होने लगी। यूं सांस संवेदनाओं को देखते देखते विकार की जड़ें निकलनी शुरू हो गई, तो मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। यानी हम क्यों देख रहे हैं, सांस के प्रति क्यों सजग हो रहे हैं, इन संवेदनाओं का दर्शन क्यों कर रहे हैं, कि जब कभी ऐसी सिचुएशन हमारे जिंदगी में आए जिसने हमारे शरीर में विकार उत्पन्न किए, और उन विकारों के कारण जो हमारे शरीर में बदलाव होता है और वो सांस और संवेदनाओं के स्तर पर होता है, उसको देखने की आदत डाली, तो हमारी प्रतिक्रिया करने की क्या हो जाएगा, स्वभाव धीरे धीरे, ऑफकोर्स धीरे धीरे, इतना जल्दी होने वाला नहीं कि आज गए और घर में हमने सांस देखना शुरू किया, अरे घर जाओगे तो फिर क्रोधित हो जाओगे किसी न किसी सिचुएशन, लेकिन तुरंत सांस देखना शुरू नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं होता है, समय लगता है, अनुभव करने से, वही चीज करने से ये संभव होना लगता है। तो ये जो काम यहाँ सांस सीखना और संवेदना को देखने का काम, सीखना और संवेदना को देखने का काम, सीखना और संवेदना को देखने का